अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान ऑन अब्बास। नाज़रीन, बढ़ती महंगाई ने जहां शहरियों का जीना हराम करके रख दिया, तो वहीं बात करें हम ताजिर बिरादरी के हवाले से तो उनके भी कारोबार ज़िंदगी जो है शदीद मुतासिर हुआ इससे। और उसके साथ साथ फिर अगर हम बात करें मार्केट्स के हवाले से तो मार्केट्स में जो सहूलियात का फुकदान है उसकी वजह से भी जो ताजिर होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं। और जिस तरह से ताजिर परेशान होते हैं, साथ साथ जब कपड़ों की कीमतों में या किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है तो ज़ाहिर सी बात है जो हमारे शहरी होते हैं उनकी कुव्वत ख़रीद से वो चीज़ बाहर चली जाती है। इस वक्त भी हम कैंट मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ अगर हम मसाइल के हवाले से भी बात करें तो बिजली की लटकती तारें और इसके अलावा चोरी की वारदातें में भी इजाफा और कई ऐसे मसाइल हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, साथ बताएंगे कि महंगाई की जो शरह है कितना इजाफा हुआ। हमारे साथ एक ताजिर भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से जो मार्केट के मसाइल हैं, मुल्तान की जितनी भी मार्केट्स हैं क्या क्या उनमें सहूलियात का फुकदान है, उसके साथ साथ जो महंगाई की शरह है उनने ताजिर बिरादरी को कितना अफेक्ट कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम है जी सलमान अली आवान। सलमान साहब, ये बताइएगा कि जो मुल्तान की स्पेशली मार्केट्स हैं तो क्या उसमें आप समझते हैं कि सहूलियात का फुकदान आपको नज़र आता है और उस हवाले से इंतज़ामिया भी मुतहरिक नज़र नहीं आती, तो क्या आप समझते हैं कौन कौन सी सहूलियात होनी चाहिए और किन चीज़ों पर इंतज़ामी एक्शन? देखें जी, मैक्रो और माइक्रो लेवल दोनों के ऊपर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो मौजूद नहीं हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले बिजली का निज़ाम देखें तो बिजली की टाइमिंग जो है वो मार्केट को फैसिलिटेट करने की होनी चाहिए, ना कि ऐन जिस वक्त काम शुरू होता है उस वक्त जो है वो लाइट चली जाती है 6 से लेके 11 बजे तक, क्योंकि ये हमारा गर्म इलाका है सारा, इसमें लोग ज़्यादातर शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं। इस टाइम लाइट चली जाती है, लोगों के जनरेटर चलना शुरू हो जाते हैं, बाज़ार में धुआं, शोर और अजीब सा माहौल बन जाता है। बिजली के हवाले से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इंतज़ामिया से कि इसको उस टाइम पे अवेलेबल किया जाए जिस टाइम पे मार्केट खुली हुई है। तो जिस तरह से आपने बिजली के हवाले से भी बात की तो यहाँ पर बिजली की लटकती नंगी तारें भी हैं, तो उनकी वजह से हादसात भी रुनुमा होते हैं। हाँ जी, हमने ये देखा है, इतना हमारे कैंट में जो है ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अंदरून शहर जाएँ तो वहाँ पे डेली बेसिस पे कोई ना कोई हादसा हुआ होगा, आपको कहीं ना कहीं वापडा वालों की गाड़ी, उनके बंदे नज़र आएंगे और इससे बहुत बड़े बड़े हादसात भी कई दफ़ा हुए हैं। और इसका जो है ना प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए जिसकी वजह से किसी का जानी नुकसान हो। अभी पिछले दिनों हमने जैसे सुना था कि बारिश हुई है और वो मोबाइल वाली प्लाज़ा जो है वहाँ पे कई लोग मर गए। तो इसको जो है ना हमें उस वक्त से पहले चीज़ों को ठीक करके रखना चाहिए ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो। तारों को महफूज बनाना चाहिए। ये भी बताइएगा जिस तरह से महंगाई की शरह ने न सिर्फ शहरियों को परेशान करके रखा, जो ताजिर बिरादरी है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। आपकी जिस तरह से टेक्सटाइल आपका बिज़नेस है कपड़े का, तो कितना मुतासिर हुआ पिछले साल, एक साल में कितनी शरह बढ़ी और उस हवाले से फिर अब जो आमदन है क्या उसमें जिस तरह से पहले एक साल पहले चल रहा था सर्कल उस तरह से हिसाब चल रहा है? देखें, अगर हम देखें इन्फ्लेशन को, तो इन्फ्लेशन जो है जिसे महंगाई कहते हैं वो 40 to 50% बढ़ गई है एक साल में। अब जो हम प्रोडक्ट बेच रहे थे 100 रुपये का, तो वो तकरीबन जाके वो अब वो 200 रुपये का सेल हो रहा है। उसमें आप फ्यूल कॉस्ट देखें, अगर इंपोर्टेड आइटम है तो उसमें डॉलर की वजह से जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो अलग है। इसी तरह से नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स हो गई हुई है। इस टाइम पे प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी बंद पड़ी है। उसका रॉ मटेरियल अगर बाहर से आता है तो उनके पास डॉलर नहीं, और जो चीज़ यहाँ पे बनती है तो हमारी लोकल भी इतनी उसकी प्राइस बढ़ गई हुई है। अब आप ये देखें कि जो एनर्जी कॉस्ट है और जितनी भी कॉस्ट है सारी, वो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई हुई है कि लोगों के अप्रोच से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं और इसका कारोबार पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया। कारोबार शदीद मुतासिर है, जो सहूलियात है उनका भी यहाँ काफ़ी फुकदान है, मार्केट के और भी काफ़ी मसाइल हैं, शहरी भी इस हवाले से बड़े परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि महंगाई जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो महंगाई से जो ये मुतासिर हुए तो उस हवाले से अपना क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और इस हवाले से मज़ीद भी जो यहाँ पर दुकानें, जो स्टॉल्स लगाए गए हैं कैंट मार्केट में, तो उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कारोबार ज़िंदगी जो है किस तरह से चल रहा है और कितना मुश्किल हो रहा है मौजूदा हालात में कारोबार करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा। अहमद भाई, ये बताएं मौजूदा हालात में कारोबार करना कितना मुश्किल बन चुका है और उसके साथ साथ मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो किन मसाइल का सामना? ये महंगाई बहुत हो चुकी है, कस्टमर आता है और देख के चला जाता है और इसकी वजह से फिर हम भी सारा दिन बैठ के फिर थक जाते हैं। इस वजह से कस्टमर में सूट नहीं ले पाता।
सूट के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो 2000 का था वो 3000 का हो चुका है। तो कितने अरसे में 2000 वाला 3000 को? ये कुछ 6 महीना 5 महीने इस तरह में इतनी तब्दीली आ गई है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर अपना मार्केट के अगर हम मसाइल के हवाले से भी बात करें तो क्या क्या मसाइल का यहाँ पर सामना है आपको एज ताजिर? यहाँ पर जो मार्केट है, मार्केट में जिस तरह से आपकी ये सामने दुकान है, ऊपर ये बिजली की लटकती नंगी तारें हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ चोरी की जो वारदातें हैं मार्केट्स में उनमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। तो आपको क्या इन मुश्किलात का सामना इस हवाले से? ये क्या करें, बस हम तो इधर बैठे रहते हैं। ये चोरियाँ वगैरह तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वजह से अब इधर गार्ड भी रात को बिठाया हुआ होता है, उसकी वजह से फिर भी ये हालात बहुत सामना करना पड़ रहा है हमें। चोरी की बहुत ज़्यादा वो हो चुकी है, चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। जो चोरी की वारदातें हैं उनमें भी काफ़ी इजाफा होता चला जा रहा है और इसके साथ साथ जो यहाँ पर ताजिर हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। जो गाहक है उनकी भी क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर होती चली जा रही हैं और यहाँ पर जो मार्केट में आए लोग हैं उनसे मज़ीद भी बात करेंगे, जानेंगे कि मज़ीद किन मुश्किलात का सामना है महंगाई के फैक्टर की वजह से। और हम मज़ीद भी लोगों से चल के बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि भाई किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस हवाले से। और यहाँ जो शहरी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से पिछले एक साल में जो महंगाई है उसकी शरह तकरीबन 50 से 60% तक बढ़ी, तो उस हवाले से क्या उनकी जो चीज़ें हैं क़ुव्वत ख़रीद में अभी हैं या क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। बात करने के लिए और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शफ़क़त मुनीर नाम है। शफ़क़त साहब, ये बताइएगा, ख़रीदारी करना है? आए तो ख़रीदारी करने हैं, लेकिन यहाँ महंगाई के हवाले से आपको पता होगा कि हुकूमत हर 10 दिन 15 दिन के बाद ऐसा बम गिराती है कि लोग कुछ ख़रीदने की बजाय जो उनके पास है उन्हीं में बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो शॉपिंग करने का तो सबका दिल करता है, लेकिन महंगाई ने ऐसी कमर तोड़ दी है लोगों की कि वो शॉपिंग के बारे में सोच तो सकते हैं लेकिन शॉपिंग कर नहीं सकते। पूरे बाज़ारों के हवाले से भी अगर हम बात करें तो मार्केट्स में भी बड़े मसाइल का सामना है। वक्त तो एक ब्रेक का, आप मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी जो मार्केट के हवाले से मसाइल हैं, महंगाई की वजह से क्या असरात पड़े हैं, क्रॉकरी की जो बिज़नेस है, हम क्रॉकरी मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, बात करेंगे और यहाँ पर जो मौजूद दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम से क्या नाम है आपका? मकबूल अहमद सर। मकबूल साहब, ये बताइएगा, यहाँ पर जो मार्केट में जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ के मसाइल के हवाले से भी बताइएगा, इंतज़ामिया की कारकर्दगी के बारे में भी बताइएगा, और उसके बाद महंगाई बढ़ने की वजह से दुकानदार और ताजिर तबका कितना परेशान है, हमें ज़रा बताएं। इसमें महंगाई का तो तूफ़ान आया हुआ है पिछले 5 साल से, ठीक है जी। महंगाई तो खड़ी है अपनी जगह, उसके अलावा जो और मसाइल हैं उसकी तरफ हम लोग नहीं जा रहे बिल्कुल ना। रोड के मसाइल हैं, सीवरेज का मसाइल हैं, अंदरूनी शहर में कोई जाता नहीं है, पता नहीं पाकिस्तान का हिस्सा ये है या नहीं है, हमारी समझ से बाहर है। अंदरूनी शहर में विज़िट करें, ऐसे टूटे फूटे मकान हैं वहाँ पर, लोग पता नहीं कैसे रह रहे हैं। इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको अगर बेहतर हाँ, मार्केट के हवाले से बताइएगा। बहुत स्लो है सर, बहुत स्लो है, काफ़ी स्लो। कुव्वत खरीद नहीं लोगों में ना बिल्कुल ना। तो पिछले तकरीबन 1-1.5 साल में क्या हालात पैदा हो गए हैं आप? मैं शुरू से देखूंगा 5 साल से, ठीक है, 5 साल से स्टार्ट हुआ है ना पंगेबाजी ना, वो उसको मैं समझूंगा। पिछले 5 साल से आप समझते हैं कि जी, बदतर हो? जी जी, अभी आगे से आगे जा रहा है काम। तो आपकी इधर दुकान पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं? माशाल्लाह 4 वर्कर काम कर रहे हैं। उनकी तनख्वाहें मैनेज करना, अपना रोज़गार निकालना, बिजली के बिल देना, अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह बरकत डाल दे काम में ना, बाकी हालात कुछ नहीं है। हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। आप सुन सकते हैं जो दुकानदार हजरात हैं उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता कुछ सालों से जो कारोबारी हालात हैं इतने बदतर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो काम है बिज़नेस करना तो वो भी बड़ा मुश्किल हो गया है बिज़नेस करने में भी। और मज़ीद भी यहाँ पर हम दुकानदारों से जानेंगे, मज़ीद भी यहाँ पर बात करेंगे और इस हवाले से पूछते हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों में जो मार्केट के हालात हैं और जो बिज़नेस है कितना मुश्किल हो गया है, कितनी महंगाई की वजह से परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? एहसानुल्लाह। एहसान भाई, ये बताएं कि गुज़िश्ता चंद सालों से जो मार्केट के मसाइल जो हैं उनके हवाले से भी बताएं, और महंगाई ने कितना मुतासिर कर रखा है बिज़नेस को? सारा महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देख लें कि कारोबार आप देख लें कि क्या सूरत हाल चल रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। उसकी वजह से गाहक भी नहीं निकल रहा मार्केट में।
ये सूरत हाल। तो लोड शेडिंग वगैरह का भी सामना है? तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रही है, बल्कि दुकान पे अंधेरा हो जाता है, उसके बाद गाहक आता है बड़ी मुश्किल से, फिर वापसी चला जाता है, ये सूरत हाल। तो रात को जिस तरह ये जो मतलब शहर की बड़ी मेन मार्केट है, तो रात को जब लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो चोरी डकैती ये वारदातें भी बढ़ रही हैं। ये तो बल्कि बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, बल्कि उनको मौका मिल जाता है, उनको पता है कि लाइट चली गई है, हमने चोरी डकैती के लिए आसानी हो जाएगी हमारे लिए, ये करते वो। जितनी भी आपकी मरकज़ी ताजरान है, तो क्या वो मुतालबा नहीं करते सिक्योरिटी के लिए या मसाइल हल करने के लिए? सर मुतालबा करते हैं, कौन सुनता? कोई भी नहीं सुनता, हर कोई आता है, क्या करते हैं? जो भी आपको पता है, शहबाज शरीफ आए, क्या किए हैं इसने, ठीक है ना, वही बात हम कुछ कहेंगे, लोगों ने कहना यार ये दुकान पे बैठे बातें कर रहे हैं, ये कुछ नहीं करते, ये अपने लिए करते हैं, ठीक है ना, अवाम का बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अब ये देखो चीनी क्या रेट होगी, घी क्या रेट है, पता है आपको, सारा पता है आपको, उनको भी पता है, सिर्फ क्या अवाम मजबूर है। यकीन करोगे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो सुबह को खाना खाते हैं, दोपहर का उनको पता नहीं मिलना या नहीं मिलना, दोपहर के खाते हैं शाम को, यकीन करो पता नहीं होता है उन्हें मिलना या नहीं मिलना। तो दुकान का बिल कितना है इस दफ़ा? सरकार बिल मेरा पहले आता था 4,4500, एट टाइम मुझे ऐड कि मुझे बिल आया 9,500 रुपये। यकीन कर बड़ी मुश्किल से बिल अदा करना पड़ा है कि मुझे, अच्छा, बहुत मुश्किल से। इतनी आमदनी हो रही है दुकान? आमदनी बिल्कुल नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, ये समझ लो कि बंदा बस अल्लाह मियाँ पूरी कर रहा है, नहीं तो हालात कारोबार के बिल्कुल नहीं है भाई। अच्छा, जिस तरह से गवर्नमेंट चीज़ें महंगी कर रही है, पेट्रोल महंगा हो गया कुछ दिन पहले, और उसके बाद अपना बिजली की कीमतें, टैक्स भरमार है, तो सहूलियात के हवाले से क्या समझते हैं? क्या सहूलियात भी मिल रही हैं इतनी जितनी आप टैक्स पे कर रहे हैं? सर सहूलियत कोई नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही सहूलियत, ठीक है ना, बल्कि जिसका दाल लग रहा है वो दाल लगा रहा, जो सरकारी अहदे पे बैठा हुआ ना उसकी कोशिश यही है कि मैं दाल लगाऊँ, ठीक है ना, सहूलियत कुछ नहीं मिल रही हमें, ठीक है ना। उल्टा ये देख लो कि कारोबार बिल्कुल नहीं गए, यकीन करोगे हम सुबह को आते हैं, शाम को चले जाते हैं, हमें ये पता होता है कि घर क्या लेके जाना, घर बच्चों के लिए कुछ लेके जाना या नहीं लेके जाना, ठीक है। गवर्नमेंट को ये पता है कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, लोग टैक्स दे रहे हैं, हमें ये नहीं पता गवर्नमेंट को कि इनके घर गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे गुजारा हो रहा है। सुन सकते हैं कि काफ़ी परेशान हैं दुकानदार हजरात। शहरियों से भी बात करेंगे, उनकी भी मुश्किलात जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है वहाँ जो शदीद लोड शेडिंग के बाइस यहाँ पर मार्केट में जो कारोबार है शदीद मुतासिर है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो दीगर रात के टाइम भी जब अगर लाइट चली जाए तो चोरी डकैती की जो वारदातें हैं उनमें भी इजाफा हो जाता। एक और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं क्या मसाइल हैं गुज़रते दिनों के साथ, जो कारोबारी हालात हैं क्या असर पड़ रहा है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मज़र नाम है। मज़र साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से मौजूदा हालात काफ़ी ख़राब होते चले जा रहे हैं, माशी हालात में काफ़ी तंगी है, दुकानदार भी बड़े परेशान हैं, शहरी भी परेशान हैं, तो इसमें क्या मज़ीद आपको इस तरह की मुश्किलात हैं जिसके हवाले से गवर्नमेंट से मुतालबा भी करेंगे कि उन चीज़ों को कंट्रोल करे, और मार्केट के मसाइल के हवाले से भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस ज़रूरत को महसूस किया कि आवाम जो है इस वक्त जो मसाइल सुलग रहे हैं और महंगाई जो है वो अपने अरूज पर है। और मैंने अपनी 50 साल ज़िंदगी में माजी में या माजी करीब में इस कदर महंगाई नहीं देखी जो मैं हाल में देख रहा हूँ। और मुझे जो है इस मुल्क का मुस्तकबिल ख़तरे में महसूस हो रहा है कि जब आवाम खुशहाल नहीं होंगे, जो शख्स 2-3 किलो दूध लेके आता था अब वो पाव दूध लेके आ रहा है, जो शख्स 5 किलो का घी का डब्बा घर लेके आता था अब वो पाव घी लेके आ रहा है। और सब्ज़ियों के नर्ख खाने, असल में मैं ये नहीं कहता कि डॉलर महंगा हो गया, सोने की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आवाम किस कदर अज़ियत से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है, आम आदमी भूख से मर रहा है। और वो लोग मेरा कभी मौजू नहीं रहे, ना मैं कभी उनके बारे में बात करता हूँ। हम ताजिर हैं और माशरे में, समाज में हम रीढ़ की हड्डी रखते हैं, हम बैकबोन हैं, हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हम सुबह से रात तक 18 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे काम करते हैं और हम फ़िक्रमंद हैं कि आवाम जो है वो कसम परसी के हालात में है। आप देख लें कितना बड़ा बाज़ार है, जिस बाज़ार में आप इस वक्त मौजूद हैं। लाहौर का नारकली, कराची का तारिक रोड, पिंडी का राजा बाज़ार और मुल्तान का ये हरम गेट जो है ये तारीख़ी हैसियत रखते हैं कि मरकज़ी बाज़ार है। यहाँ अरबों रुपए रोज़ाना का कारोबार होता है। आज यहाँ ये है कि आप बैट बॉल लेके आएँ, यहाँ सड़क पे क्रिकेट खेलने लग जाएं, रश नहीं है। यहाँ तो लोगों के कंधे से कंधे जुड़े होते हैं।
यहाँ कारोबार नहीं है, आवाम परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। बताइएगा जिस तरह से आजकल लोड शेडिंग का शदीद सामना है, तो लोड शेडिंग की वजह से और बाकी दीगर क्या मसाइल हैं जो इस तारीखी जो मार्केट है उसमें आपको फेस करने पड़े और इंतज़ामिया उसके लिए कोई काम नहीं करे? देखें, ये तो बहुत बड़ा मौजू है जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं, इस पर तो घंटों बात की जा सकती है। मैं इस वक्त अंदरून शहर में हूँ और आप भी यहाँ आए हुए हैं और शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हैं। आप यहाँ देखें कि हमारे पास यहाँ अगर इमरजेंसी में यहाँ आग लग जाती है तो आग बुझाने वाला करीब कुर्ब जवार में कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसका कोई निज़ाम हो, यानी जिसको हम फायर ब्रिगेड कहते हैं, करीब कोई नहीं है। फायर ब्रिगेड को यहाँ आने में 40-45 मिनट लग जाते हैं, एक चीज़। दूसरा, यहाँ आप अगर कैमरे से दिखाएं लोगों को कि ये तारें देखें, बिजली की तारें हैं, झूल रही हैं, और इतना बड़ा कारोबारी मरकज़ हो, मुल्तान का, जनूबी पंजाब का हब हो, दिल हो, और यहाँ वापडा ने आज तक, मैपको ने आज तक तारें दी ठीक नहीं की। और यहाँ आम आवाम को जो गुज़रती है यहाँ से, पूरे साउथ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ तजारत के लिए आते हैं, ख़रीदारी के लिए आते हैं। यहाँ वाशरूम्स नहीं हैं, और यहाँ एमरजेंसी में किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को कोई और मसला हो जाता है, तो यहाँ एमरजेंसी में कोई ऐसी डिस्पेंसरी नहीं है, कोई ऐसा मरकज़ नहीं है कि जहाँ फ़ौरी इलाज के लिए दिया जाए। आग बुझाने वाले आलात नहीं हैं यहाँ, लोगों ने भी नहीं लगाए हुए, अवेयरनेस नहीं है, यहाँ बताया नहीं गया, इदारे नहीं आते। दूसरा, एमरजेंसी की सूरत में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई सेंटर नहीं है। और तीसरा, यहाँ मैपको की तारें झूल रही हैं, देखें आप, आग का हर वक्त ख़तरा है, आग लग सकती है। और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों के करोड़ों रुपए के नुकसान भी हुए कि वापडा की तारें दुरुस्त ना होने की वजह से मीटर शॉर्ट हो जाते हैं या शॉर्ट सर्किट पे आग लग जाती है, और घंटों यहाँ आग बुझाने वाली मशीनरी नहीं आती, आलात नहीं आते, और दुकानें, कारोबार के कारोबार, ज़िंदगियों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो इस हाल से ये भी बता दें आखिर में ये कि एक और भी अहम मसला है, यहाँ पीने का साफ पानी भी अंदरून शहर में नहीं है। देखें, ज़िंदा रहने के लिए जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वहाँ एक इंसान के जिस्म में 70% पानी है। यहाँ अंदरून शहर में पीने का साफ पानी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ किया, ये कारोबारी दिल है हरम गेट, और यहाँ अरबों रुपए रोज़ाना का कारोबार होता है। होलसेल मार्केट है, क्रॉकरी की, ज्वेलरी की, गारमेंट्स की, शूज़ की, एनक्स की, हर चीज़ की यहाँ मार्केट है, मगर यहाँ सहूलियात का फुकदान है। ये आखिर में बता दीजिएगा, जैसे आपने जिक्र किया हरम गेट एक दिल है पाकिस्तान, ये मुल्तान की मार्केट का, और पाकिस्तानी मार्केट में ये एक बड़ी तारीख़ी हैसियत रखता है। तो जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ रही है, माशी हालात ख़राब हो रहे हैं, तो क्राइम में बड़ा इजाफा हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या क्राइम की जो शरह बढ़ रही है मार्केट में, और उसके लिए इंतज़ामिया क्या कर रही है? अच्छा, मुल्तान शहर जो है वो वैसे भी पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है, ये पुरअमन शहर है। यहाँ कोई, हम ख़ास तौर पे अंदरून शहर में कोई ऐसे वाक़यात नहीं होते जैसे जिसको आप स्ट्रीट क्राइम्स कहते हैं, दुकानें लूट ली जाती हैं, डाका पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। पुरअमन लोग हैं, पुरअमन शहर है। सिर्फ मसाइल हैं यहाँ, और बड़े संजीदा मसाइल हैं, सुलगते मसाइल हैं। हुकूमतें जो यहाँ की मकामी जो लोग हैं, जो MNA MP बनते हैं, वो शहर के लिए कुछ करते ही नहीं हैं। वजारतें मिलती हैं, गवर्नरी मिलती है, वज़ीर आज़म बनते हैं, वज़ीर ख़ारजा बनते हैं। मुल्तान के जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान बनते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, अंदरून शहर के लिए तो कुछ भी नहीं करते। तो मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को ताजरों के लिए, आवाम के लिए कुछ पैकेज देने चाहिए। हमारे अंदरून शहर के जो ताजर हैं, जो महंगाई की वजह से जिनका कारोबार डूब रहा है, कारोबार नहीं है, उनको आसान कर्जा देना चाहिए। यहाँ सेहत और सफाई के जो मसाइल हैं, उनको संजीदगी से हंगामी नौयत में प्रायोरिटी के बेस पे इसको यहाँ हल करना चाहिए। बहुत हैं मार्केट के, और उन्हें हल करना चाहिए। मज़ीद शहरियों से भी बात करेंगे, शहरियों से भी जानते हैं कि जो महंगाई बढ़ चुकी है उस हवाले से ख़रीदारी करना कितना मुश्किल हो गया है, और गुज़र बसर करना कितना मुश्किल हो गया है, और इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। जहाँ पर जो शहरी हैं उनसे जानेंगे कि कितने मसाइल का सामना है उन्हें ख़रीदारी करने में। और अभी भी अगर आपको मनाज़िर दिखाएं तो दुकानों पे आप देख सकते हैं जो गाहक है बिल्कुल नहीं आ रहा, दुकानदार बिल्कुल यहीं सर पकड़ कर बैठे हैं, और महंगाई का तूफ़ान इतना बढ़ चुका है कि अब ख़रीदार जो है मार्केट्स में भी आने से कतराता है। और इस हवाले से जो टेक्सटाइल का काम है वो भी जानते हैं यहाँ के जो ताजिर हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल भाई। भाई साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से हालात, माशी हालात ख़राब हो रहे हैं, तो बिज़नेस पर कितना अफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, और मार्केट के हवाले से अगर हम जानें तो मार्केट के यहाँ पर आपको क्या मसाइल दरपेश हो?
मेरा बेटा, बात यह है कि इस वक्त मार्केट में हालात बहुत ख़राब हैं। ग्राहक एक भी नहीं है, सुबह से बैठे हैं, एक पैसा भी नहीं बटा। दूसरी बात यह है कि जो भी आता है उसके जेब में पैसा नहीं है। ग्राहक को जो रेट बताते हैं वो कहता है नहीं जितने लगा लो। महंगाई बहुत 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 अरूज पर है। महंगाई ने जो ना बिल्कुल कारोबार को ठप कर दिया है। ये दुकानदार आप देख लें, सारा बाज़ार देख लें, सारा बाज़ार इस टाइम खाली पड़ा हुआ है। बाज़ार में एक ग्राहक भी नहीं है। जिस बुलाते हैं सुबह से बुला रहे हैं, रात तक बुलाते हैं, कोई ग्राहक नहीं आता दुकान के अंदर। जो है नहीं आता, दुकानदार मुंतज़िर रहते हैं ग्राहकों के। और मज़ीद भी चल के जानते हैं और जो मसाइल हैं उन पर बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। गुलफाम साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से मार्केट के हवाले से अगर हम जानें तो गुज़िश्ता 1-2 साल में कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है काफ़ी, तो क्या बिज़नेस पे असर पड़ा आपको? सर जी, बात ये है कि जैसे आई साहब ने गुफ्तगू की है आपसे, सारी बात यही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। रेट चीज़ों के जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया, यानी कि उनका घर का सिस्टम बड़ा यानी कि मुश्किल हो गया, ठीक है ना। तो जाहिर बात है सर, सबसे पहले तो रोटी है ना सर, ये चीज़ें बाद में है सारी। घड़ी होगी, जितने भी बाज़ार में आइटम हैं ये खाने के बाद है, सबसे पहले खाना है। जब किसी का यानी कि खाना ही पूरा नहीं होगा तो वो बाज़ार में यानी कि कैसे आएगा, बात यह है। बिल्कुल यही कहना है यहाँ दुकानदारों का कि जो ग्राहक है सबसे ज़रूरी चीज़ होती है खाना पीना, अशियाए खुरनोश। लेकिन वो भी अशियाए खुरनोश की भी अगर हम बात करें, उनकी कीमतें भी इतनी बढ़ चुकी हैं कि आटा जहाँ 1 साल पहले जो इसका रेट था तकरीबन कोई 50 से 70% वो महंगा हो गया। चीनी की बात करें, घी की बात करें, दालों की बात करें, सब्जियों की बात करें, महंगाई जो है काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से मार्केट्स के जो हालात हैं काफ़ी डाउन चल रहे हैं। दुकानदार सारा दिन आके बैठते हैं दुकानों पर, चंद एक ग्राहक आ जाएँ तो आ जाए, नहीं तो वो भी ग्राहक के मुंतज़िर रहते हैं। मज़ीद भी जो मार्केट्स के भी मसाइल हैं वो भी आपके सामने उजागर करेंगे, बताएंगे किन हालात से हमारी आवाम गुजर रही है। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी दुकानदारों से बात करेंगे, जानते हैं कि मौजूदा महंगाई के हालात ने कितना मुतासिर कर रखा है कारोबार को। एक और दुकानदार मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुहेल अहमद जी। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा हालात में क्या मसाइल पेश आ रहे हैं कारोबार में, और मार्केट के हवाले से भी क्या मसाइल पेश हैं? कारोबार तो बिल्कुल है ही नहीं। जो कस्टमर क्या लेगा जब वो किसी के पास कोई ख़रीद ही नहीं है तो क्या ख़रीदारी करेगा? कुछ होगा तो ख़रीदारी करेगा। आते हैं पूछ के चले जाते हैं, 10 में से एक कोई कस्टमर आया तो ले गया, बाकी खाली चले जाते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, कोई समझ से बाहर है। तो इस हवाले से मुतालबा क्या करेंगे गवर्नमेंट से, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है, बिजली की कीमतें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बाकी चीज़ें, तो मार्केट में सर्वाइव करना अब कितना मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल हो गया। अब तो पेट्रोल का रेट इतना बढ़ा दिया है, दिल करता है वह खड़ी करके पैदल ही चलें और कुछ नहीं है। हुकूमत ने बिल्कुल ही आवाम को तंग करके रख दिया, समझ से बाहर हो गया जो है। सुन सकते हैं जो कारोबार है चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। और भी जो यहाँ पर शहरी हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे। बताइएगा क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं मौजूदा महंगाई की सूरत हाल की वजह से, और मार्केट में क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? ये जो दुकानदार किराए वाले हैं ना, तो किराया नहीं निकलता, ये महंगाई का आलम है। किराया देना भी मुश्किल हो गया है। बिल इतने हैं, बिल नहीं भरे जाते। महंगाई में कोई कस्टमर नहीं आता, दुकानदार सारा दिन ऐसे बैठे हुए हैं। एक आधा कस्टमर आता है जो हाँ, कस्टमर बहुत मुश्किल से ही यहाँ मिल पाता है। मज़ीद भी जो यहाँ लोग शहरी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ख़रीदारी करने हैं या दुकान है आपकी? सर दुकानदार हैं। अच्छा, दुकानदार हैं। बताइएगा मार्केट के हवाले से क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम जगह देख रहे हैं लोड शेडिंग से भी बड़े परेशान हैं दुकानदार। मज़ीद भी क्या मसाइल मार्केट में पेश आ रहे हैं, और दूसरा कारोबार मौजूदा हालात में कैसा चल रहा है? कारोबार जी, एक तो महंगाई की वजह से हुकूमत जो है ना बहुत ज़्यादा हर चीज़ को महंगा करती जा रही है। जैसे हमारा पेट्रोल बढ़ा दिया, ऐसे मुख्तलिफ चीज़ों पर रेट बढ़ा रहे हैं, इस वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। कस्टमर की पहुँच से जो है ना हर चीज़ दूर होती जा रही है। तो जिस तरह भी है करके ना लोग, हर कोई परेशान है कि लोग बेचारे जो हमारे मुलाजमीन हैं वो तनख्वाहों से तंग हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मार्केट में भी कुछ मसाइल का सामना है? मार्केट में मसाइल का सामना सिर्फ यही है कि हर चीज़ के रेट सही होंगे तो ज़ाहिर बात है कस्टमर भी आएगा, उसमें मुलाजमीन भी खुश रहेंगे, उसमें हमारे जो मालकान हैं वो भी खुश रहेंगे।
लेकिन सारी बात घुमा कर आ जाती है महंगाई पर। ये थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। महंगाई कंट्रोल हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, जानते हैं महंगाई से कितने परेशान हैं। नाज़रीन, एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, ख़रीदारी करने आए हैं, कुछ ख़रीदा भी अभी तक? अभी तक तो फ़िलहाल देख ही रहा हूँ, कुछ ख़रीदने को दिल ही नहीं कर रहा। महंगाई इतनी हो गई है ना कि बस ना पूछें आप। तो रेट्स कितने ज़्यादा हो गए हैं गुज़िश्ता? असल में पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम लेके गए हैं बहुत कम था रेट, ऐसे हो गया कि डबल हो गए हैं, डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं रेट। हमारे बस हुकूमत से यही इल्तिजा है कि खुदाया हमारी तरफ ज़रा ध्यान दें, हमारा कुछ सोचें, हमारे बारे में कुछ महंगाई कम करें। तो कुछ ख़रीद नहीं पाए अभी तक? कुछ खरीद नहीं पाए अभी, तो बस परेशान फिर रहे हैं इधर, इतनी महंगाई हो गई है। मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से? मुतालबा यही करेंगे कि हमारा भी कुछ सोचेगा गरीब अवाम का। सरकारी लोग हुए सब सोच रहे हैं, हमारा भी कुछ सोचें। गरीब अवाम में आटा, घी, चीनी, हर चीज़ महंगी हुई है। ज़रूरियात की जो भी चीज़ें हैं ज़िंदगी, सब चीज़ महंगी हो रही है, तो इसको कुछ कम किया जाए, यही हम कहेंगे। ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं बहुत महंगी हो रही है। और हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। बताइएगा, क्या काम है आपका? सर अस्सलाम वालेकुम, मैं सर ये रेडी मजदूरी करता हूँ। ये हाल देख लें, मेरे 3 बच्चे हैं। आटा 600 रुपये का लेकर आता था मैं, अब 2100 रुपये का है। पिछले माह बिल 1500 का भरा है, अब मैंने इस 8100 रुपये का भरा है। अब मैं क्या करूँ? ये वगैरह मिल रहा है मार्केट में? ये मार्केट में काम करता हूँ, ये सेठ लोग पैसा ही नहीं पूरा देते। तो ये बताएं, जो अभी हालात चल रहे हैं, महंगाई के जो हालात हैं, उनकी वजह से गुजर बसर करना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है सर। 3 बच्चों का साथ है, मैं बता रहा हूँ 1550 का बिल 8100 का भरा है। 600 रुपये वाला आटा 2100 रुपये का लेकर खा रहा हूँ मैं। ये खुद हाल देख लें, ये मजदूरी पे मैं दिन की कितनी ये नहीं ले पा रहा हूँ। कितनी मजदूरी कितनी बच जाती है? 600-700 रुपये। 600 बस? 600-700, हाँ जी। दिन में कितने घंटे काम? 8 घंटे। तो इतना काम करने के बावजूद दिहाड़ी पूरी नहीं मिलती? नहीं सर नहीं, मजदूर ले रहा है 1000 रुपये जो तकारी उठाता है। यहाँ दुकानदार कहते हैं 500-600 रुपये पे दिहाड़ी पे काम कर लो। देख सकते हैं कि जो मजदूर हजरात होते हैं उनके साथ क्या सलूक रखा जाता है। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जवेद। जवेद साहब, क्या काम कर रहे हैं? मजदूरी करें मजदूरी पूरी मिल जाती है? भैया मिलती है जेड़ा टुकर पूरा नहीं थी ना, रोटी पानी पूरा नहीं? हाँ कितों आनो है 500 रुपया कमाओ, 500 550 रुपया किलो गेहूँ है, वो तो क्या मिल जाए। तो सुन सकते हैं आप कि यहाँ जो शहरी हैं बहुत परेशान हैं इस हवाले से, ख़रीदारी के हवाले से। और बाकी भी हम यहाँ चल के बात करेंगे दुकानदारों से, शहरियों से, क्योंकि जो यहाँ दुकानें हैं उसमें जो शहरी हैं ना होने के बराबर हैं। दुकानदार मुंतज़िर हैं शहरियों के। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, बात करने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खुर्रम शहजाद। खुर्रम साहब, क्या दुकान है आपके यहाँ? हाँ, सेल मैनी करते हैं यहाँ पे। ये बताएं, दिहाड़ी पूरी मिल जाती है? दिहाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मिल जाती है, मगर बिजली के बिल ने कमर तोड़ रखी है। 35,000 रुपये बिल आ गया, कहाँ से भरें? 35,000 रुपये? 35,000 रुपये बिल आ गया। अब हम सेल मैनी करते हैं यहाँ पे, 20,000 हमारी तनख्वाह है, 35,000 रुपये बिल आ गया। अब उन बच्चों को गुजारा करेंगे या अपना खर्चा करेंगे पूरा? तो इतनी महंगाई में तो बहुत मुश्किल है। कितना लेते हैं महीने? महीने में बता तो रहा हूँ 20,000 सेल ले रही है मेरी। 20,000 और 35,000 किराया? 35,000 बिजली का बिल आ गया। अब उसमें बिजली का बिल भरें, किराए का घर भरें, आटा चीनी लें, दालें लें, बच्चों के पढ़ाई का देखें, क्या करें? सुन सकते हैं कि कितने परेशान दिख रहे हैं यहाँ शहरी, जिनका गुजर बसर, जिनकी तनख्वाहें इतनी नहीं है, मगर यहाँ पर जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इनका जो गुजारा करना है वो भी बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम साहब, ख़रीदारी करने आए हैं या दुकान है आपकी? मेरी शॉप है यार इधर। शॉप है? हाँ जी। ग्राहक आ भी रहा है मार्केट? ग्राहक नहीं है बिल्कुल भी, महंगाई बहुत है, बहुत है। इसके अलावा क्या मसाइल है मार्केट के? मार्केट के यही मसाले हैं, लाइट होती नहीं है जब कस्टमर होता है, जब लाइट नहीं होती है। कस्टमर आने से कतराते हैं? फिर लाइट का मसला है, फिर पानी के कोई वसाइल वगैरह या कोई इस तरह? नहीं, इस तरह का कोई मसला नहीं है। वैसे यहाँ वाटर फिल्टर प्लांट 2 हैं, एक शुरू में एक स्टार्ट में, 2 वाटर फिल्टर प्लांट हैं, दोनों का पानी अच्छा है। वैसे मसला यही है, महंगाई बहुत है, इसकी वजह से कारोबार बिल्कुल तबाह हुआ। कारोबार ठप हो चुका है बिल्कुल।
कारोबार ना होने के बराबर है। हम मज़ीद भी यहाँ जानते हैं शहरियों से, दुकानदारों से बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़म। ये बताइएगा मौजूदा हालात में कारोबार कितना मुश्किल हो गया है? इतना मुश्किल के इसके अलावा मैं समझता हूँ कोई हल नहीं कि 2 तस्वीर इस्तग़फ़ार की रोज़ाना बढ़ी जाए, इससे आगे कुछ। ग्राहक आ रहे हैं मार्केट में आए, उसकी अप्रोच नहीं खरीदारी की। तो गुज़र बसर आमदनी कैसे हो रही है? बस जो हालात हैं सिर्फ ऊपर वाले पर आसरा और कुछ भी नहीं। महंगाई के साथ हल बताया ना, आज के फी ज़माना हवाले से ये है कि कम अज़ कम 2 तस्वीर रोज़ाना इस्तग़फ़ार की पढ़नी चाहिए, शायद कोई हल हो जाए। इसके अलावा जिस तरह से एक तो कारोबार तबाह हुए पड़े, तो उसके अलावा कोई मार्केट के भी मसाइल हैं जिनका जो मतलब कि हमारे ऊपर हुक्मरान मुसलत है ना, उनके होते हुए तो कुछ भी इंसान का इख्तियार नहीं जो इन्होंने हमारे साथ आवाम के साथ किया हुआ है। कोई भी हल नहीं, मैंने आपको हल जो बता दिया वही हो सकता है, इसके अलावा कुछ। सुन सकते हैं आप कि यहाँ जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनका यही कहना है कि अब जो हल रह गया है वो अपने गुनाहों की तौबा मांगना हल रह गया है, क्योंकि जो हुक्मरान हैं, इंतज़ामिया है, उनकी सरों पर जूं तक नहीं रेंगती। कोई भी काम के हवाले से बात करें तो कोई काम होते नहीं हैं। हमारे मुल्क में तरक्याती, उसके अलावा जो महंगाई है बढ़ती चली जा रही है, माशी कत्ल हो रहा है यहाँ पर अवाम का। और उसके साथ मज़ीद भी अगर हम बात करें, जाने देखने की कोशिश करें दुकानों में, तो बहुत ही मुश्किल से कोई यहाँ पर हमें कस्टमर नज़र आ जाता है। जो दुकानदार हैं वो भी बिल्कुल फारिग व तहसील बैठे हैं, मुंतज़िर हैं ग्राहकों के। यहाँ पर और भी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान साहब, आमदनी हो रही है, कोई अपना कारोबार चल रहा है? कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, और ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ये सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, इनको आवाम का कोई ख्याल नहीं है। आवाम इनके लिए तो निकल पड़ती है, लेकिन ये आवाम के लिए नहीं निकलते। सब अपनी अपने पेट भरने में लगे पड़े हैं, कोई किसी गरीब का नहीं सोच रहा। जितनी महंगाई होगी इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। पहले एक टाइम में महंगाई ज़रा सी होती थी तो लोग दुनिया निकलती थी आवाम, अब कोई निकलता नहीं है। अगर अब हम ना तो उसको इमरान खान को कहते हैं, क्योंकि सब एक जगह के, सब एक ही थाली के खाने वाले हैं। सिर्फ दिखाने के लिए तो ऐसे हैं, देखने के लिए और है। अगर हम लोग सिर्फ अपना पेट भर ले तो जितनी महंगाई हो रही है, बच्चों को तो पालना मुश्किल। अब तो इस दौर में बंदा, काफ़ी लोग खुदकुशी करके, इसका ज़िम्मेदार कौन है कोई भी मानने को तैयार नहीं है। आप ये मीडिया दिखाती है तो ये पता चल जाता, वरना कितने लोग रोज़ खुदकुशी कर रहे हैं ये किसी को पता है? महंगाई की वजह से खुदकुशी, महंगाई की वजह से लोग बच्चों को पालें या अपने आप को पालें, इतना ये जुल्म कर दिया। अब ये पेट्रोल बढ़ गया, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरा एक सवाल है, ये जितने भी हैं, नून है, पीपल पार्टी है, पीटीआई, मैं 10 सवाल चैलेंज करके कहता हूँ मीडिया के सामने लाइव प्रोग्राम में। मेरे सवालों का अगर कोई 10 सवालों का जवाब दे दे, मैं हुक्मरानों को सही कहूँगा, आवाम को गलत कह दूँगा। अगर ये ना दे सके तो मैं आवाम चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे 10 सवालों को जवाब दे के दिखा दे। अगर किसी में दम है तो ये लोग नहीं दे सकते, क्योंकि ये आवाम का सामना नहीं करते। ये अब इलेक्शन होने वाले तो सब आएंगे, लेकिन किसी का पूछने वाला नहीं कि किसके सवाल क्या है आपके, कौन से 10 सवाल? वो 10 सवाल लाइव होंगे। अगर जो बैठेगा, जो सामने बात करेगा, मैं लाइव प्रोग्राम में हम लाइव दिखाएंगे, उन्हें सुनवाएंगे। अपने सवाल रखिए इनके सामने, क्योंकि आप ही लोग हैं जो वोट देते हैं, आप ही लोग हैं जो इन्हें यही कहूँगा, क्या सामने बैठे और लाइव बात करे। बात जब होती है जब सब लाइव होती है। क्योंकि 1-2 सवाल हमारे सामने रखें, उनके सामने पूछें, ताकि शायद वो जवाब ना दे पाए, शर्मिंदा हो जाए। मैं कहता हूँ अगर जो ये जितने भी हैं इनसे पूछो कभी लाइन में लगे हैं। जितनी हमारी लोगों की दिहाड़ी होती है, कभी एक दिहाड़ी में एक दिन गुजार के देखो। एक महीने की जो हम सैलरी लेते हैं, ये सैलरी ये लोग लें और अपना घर का खर्चा चला के दिखाएं। पहला सवाल यही है मेरा, इस सवाल का ही जवाब दे के देख लें। ये सिर्फ अपने घरों में इनके बच्चे शुरू से लेकर एंड तक बड़े हो जाते हैं, इनको पता ही नहीं महंगाई क्या होती है, इनको गुर्बत क्या पता। इन्होंने कभी घी नहीं लेकर आए, आटा नहीं लेकर आए, चीनी लेकर आए, इनको क्या पता चीनी घी का आटे का क्या रेट है, क्योंकि इनके घरों में है। ये 500 की जगह 10,000 का भी 1 किलो का घी पैकेट ले सकते हैं, इनके घरों में तो पूरा हो जाता है। जिसके घर में जिसकी 500 रुपये तनख्वाह है, घी 600-700 रुपये है, आटा है, घी है, चीनी है, वो कैसे अपने बच्चों को चलाएगा? गैस अब तो इतनी महंगाई हो गई है, बिजली के बिल इतने यूनिट डाल देते हैं। अमीरों के जो गरीबों के यूनिट है ना, वो गरीबों को डाल देते हैं और अमीरों को बचा देते हैं। वो उनसे अपना प्रॉफिट हुकूमत ले लेती है। सोच सकते हैं आप, शहरियों का यही कहना है कि जो मौजूदा हालात हैं, चैलेंज कर रहे हैं हुक्मरानों को, गवर्नमेंट को, कि एक दिन
इस आमदनी में गुजार कर दिखा दें। एक महीना तो क्या मुश्किल है, जिस तरह से ये अपना पेट काट कर अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए सारा दिन गर्मी में बैठकर रोज़ी रोटी करते हैं, मगर बावजूद उसके कि जो हुक्मरान हैं वो महंगाई करते चले जा रहे हैं। माशी कत्ल हो रहा है हमारी आवाम का, और दुकानों पे भी बात करें तो जो गाहक है ना होने के बराबर है, और इस वजह से जो मार्केट के मसाइल हैं अब वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर क्यों इंतज़ामिया गफलत की नींद सो रही है और इन मसाइल को हल नहीं कर रही। अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।